कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह ताला तेरा चाहने वाला तेरा, प्यारा अल्लाह ताला तेरा चाहने वाला तेरा। और आला हजरत बहुत बड़ी बात जिक्र फरमाते, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे बाला तेरा। और एक तस्वीर का दूसरा रुख आला हजरत ने जिक्र फरमाया, उसको भी सुनो, ये जरूर सुनाना चाहिए। आला हजरत फरमाते अल अमा कहर है। आजकल लोग तौहीन भी करते हैं, गौसे आजम की कर रहे हैं तौहीन, तौहीन करने वाले मैंने देखे सुने। 11वीं की तौहीन करते और गौसे आजम की तौहीन कर रहे हैं। आला हजरत फरमाते अल अमा कहर है, ए गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, आदा के माने दुश्मन, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। सुभान अल्लाह बोलो तो सुनाओ फिर आगे। हाँ, तू घटाए से किसी के, कितना ही घटाए तौहीन करने की कोशिश करे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी में, मैं बड़ी प्यारी हदीस सुनाने चला हूँ, सुनेंगे गौर से। अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, अना असरा शैइन इला नुसरत औलियाई, गौर से सुनिएगा। अना असरा शैइन इला नुसरत औलियाई, अगर मेरे बच्चे से कोई लड़ेगा, मैं बताऊँ आपके बच्चे से अगर कोई लड़ेगा तो लड़ाई उसकी आपसे होगी, इसलिए कि आपका बच्चा आपकी हिफाजत में है, आपकी परवरिश में है। मतलब ये कि जो जिसको पालता है, जिसकी परवरिश करता है, अगर उस बच्चे को कोई मारे या पीटे तो झगड़ा बच्चे से नहीं होगा, झगड़ा उसके किससे होगा? घर वालों से होगा, माँ बाप से होगा। औलिया अल्लाह की तौहीन करने वाला, गौसे आजम की तौहीन करने वाला, अल्लाह फरमाता है हदीस अहादीस कुदसियाँ बहुत सारी अहादीस हैं और सब हदीस अक्सर हदीस हैं, वो हदीस कुदसियाँ औलिया अल्लाह के ताल्लुक से, मन अहाना ली वलियन फकद आज़नतहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली की तौहीन की, अल्लाह फरमाता है मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। और एक जगह फरमाता है फकत बारज़नी बिल मुहारबा, उसने मुझसे जंग का ऐलान किया। मतलब ये है कि औलिया अल्लाह जो होते हैं ये वो होते कि बंदों में से अल्लाह अपने बंदों को, अपने खास बंदे को अपने करीब कर लेता है, अपनी हिफाजत में रखता है, अपनी अमानत में रखता है और उनकी मदद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है अना असरा शैइन इला नुसरत औलियाई, अपने वलियों की इज्जत की हिफाजत मैं खुद किया करता हूँ, उनकी मदद में किया करता हूँ, उनको करीब मैं करता हूँ, उनकी देखभाल मैं करता हूँ। मैं उनकी मदद फरिश्तों से नहीं करवाता, मैं खुद करता हूँ। अब अगर कोई वली से झगड़ा करेगा तो झगड़ा वली से नहीं होगा, झगड़ा खुद खुदा से होगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर किसी ने मेरे वली की तौहीन की तो उसका झगड़ा वली से नहीं मुझसे है। किससे है बोलो? मुझसे है। तो गौसे आजम की शान में तौहीन करने वाले कान खोल कर सुन ले कि जब झगड़ा अल्लाह से है, अल्लाह के सामने कोई टिक न सकेगा, अल्लाह के सामने कोई रह न सकेगा, अल्लाह के सामने कोई खड़ा न हो सकेगा। अल्लाह खुद फरमाता है अफयज़ुन्नुल्लज़ी युहारिबुनी अन यक़ूम ली, क्या वो ये गुमान करता है कि जो मुझसे झगड़ रहा है मेरे सामने टिक सकेगा, मेरे सामने खड़ा हो सकेगा, मेरे सामने रह सकेगा?
नहीं रह सकता, जब टिक नहीं सकता, खड़ा नहीं रह सकता, तो मेरे वलियों की तौहीन करके मुझसे झगड़ा क्यों मोल लेता है? झगड़ा मोल न ले, इसलिए कि वलियों की हिफाजत मैं कर रहा हूँ, और जब वो मेरी हिफाजत में है, मेरी अमानत में है, तो मेरे वलियों को बुरा कह के उनकी शान को कम नहीं। अरे बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उनकी शान को कम नहीं कर सकता। हजरात मोहतरम, समझ में नहीं आ रहा है? सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे? सुभान अल्लाह। मैंने एक दो हदीसें आपको सुनाई है, अब जरा सुनिएगा। मैं वाकयात की रोशनी में भी सुना दूं और मलफूजात की रोशनी में भी। माशाअल्लाह कारी राशिद साहब जो मोहल्ला हबीब नगर के इमाम साहब हैं, इसी मोहल्ले के, इनकी जिम्मेदारी में ये प्रोग्राम हो रहा है, इन्हीं की जिम्मेदारी में हो रहा है। और ये बड़े मुहर्रिक के और अच्छे नाथुआ भी, बहुत अच्छे नाथुआ हैं। इन्होंने माशाअल्लाह नौजवान कमेटी बनाई। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला ये कमेटी नौजवानों की महफूज रहे और बहुत सारे दीनी काम इनसे ले ले, ये भी काम हो, जलसे का काम भी हो, और इसके अलावा और भी बहुत सारे फलाह हो, बहबूद के काम भी हो। अल्लाह ताला नौजवानों को मुबारक फरमाए। हबीब नगर है ये, यानी हबीब का माना समझते हो? हबीब नगर, अब पता नहीं किस नाम पर नाम रखा, यानी ये तो हम अपने बचपन से हबीब नगर सुनते आए। हबीब, हबीब, हबीब बोलते हैं दोस्त को। किसको बोलते हैं? दोस्त को। हबीब बोलते हैं महबूब को। हदीस पाक में हबीब का लफ्ज़ बहुत जगह आया है, बहुत जगह आया है। तो ये हबीब नगर है। जाओगे तो नहीं? जाओगे तो नहीं? अब तो हिलोगे भी नहीं इंशाअल्लाह। ये हबीब नगर है, हबीब नगर वाले नौजवान है, यानी हाँ, और इधर उधर के भी, इमाम बाड़े वाले भी है, मैं देख रहा हूँ कुछ चेहरे। तो हबीब महबूब के माना में होता है, प्यारे के माने में होता है। गौसे आजम के ताल्लुक से भी लफ्ज़ हबीब भी है और लफ्ज़ महबूब भी है। ये जिक्र हुआ है, रिवायात में आया है। बहरहाल ये हबीब नगर है। अब मैं गौसे आजम का जिक्र थोड़ा सा कर दूं, एक दो आपको कौल सुनाई देता हूँ, एक आध रिवायत आपको बताई देता हूँ, उसके बाद जिसमें नसीहत होगी वो बात मैं बताई देता हूँ। सबसे पहले ये सुने, मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, गौसे आजम का जलसा कराने वालों मुबारक हो तुम्हें, और एक बार नहीं 1000 मर्तबा मुबारक हो। गौसे आजम से प्यार मुबारक हो, गौसे आजम से मोहब्बत मुबारक हो, गौसे आजम की क्यार भी मुबारक हो, गौसे आजम के फयूज का तुम पे बरसना मुबारक हो, और जो बरकतें गौसे आजम की है वो 1000 मर्तबा मुबारक हो। इसलिए कि गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना यदी अला मुरीदी का समाइन अलल अर्द। गौसे आजम फरमाते हैं कि मेरा ये हाथ मेरे मुरीद के सर पर इस तरह साया किए रहता है जैसे ये आसमान जमीन पर साया किए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। कसमाइन अलल अर्द, ये मिसाल और तशबीह देने की जरूरत क्या थी? इतना फरमा देते गौसे आजम, इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाइन अलल अर्द। ये कहा कसमाइन अलल अर्द, इतना फरमा देते कि मेरा ये हाथ मुरीद के सर पर रहता है, काफी था। मुरीद की मदद करता रहता है, इतना काफी था। मगर एक तशबीह दी है गौसे आजम ने। तशबीह ये है कसमाइन अलल अर्द, जैसे आसमान जमीन पर साया किए रहता है। जमीन ये तो बहुत छोटी है, आसमान बहुत बड़ा है, आसमान बहुत बड़ा है। जमीन जैसी हजारों जमीनें भी अगर हो जाए तब भी आसमान, यानी आसमान उन पर साया किए रहेगा। मतलब ये है, इन्ना यदी अला मुरीदी कसमाइन अलल अर्द, मेरा हाथ आसमान की तरह है और मेरे मुरीद की जिंदगी ये जमीन की तरह है। जमीन जिस तरह छोटी होती है, ऐसे ही मेरा मुरीद, मेरे मुरीद की जिंदगी कहीं भी हो वो बहुत
छोटी है और मेरा हाथ ये आसमान की तरह है। जिस तरह आसमान जमीन को घेरे हुए है, चारों तरफ से मुहीत है, कोई हिस्सा भी जमीन का खाली नहीं है। आसमान के घेरने से आसमान हर तरफ से जमीन को घेरे हुए है, ऐसे ही मेरा ये हाथ मेरे मुरीद की जिंदगी को पूरे तरीके से घेरे हुए है। मेरे मुरीद की जिंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं कि जो मेरे हाथ से खाली हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत। बहुत बात गाड़ी तो नहीं हो गई? जा रहे क्या? बताओ, जाने वाले आने को कहें, मगर जाके आएंगे इंशाअल्लाह। आजकल ऐसे जुमले बोले जाते हैं, अगर कोई जाता है तो बोलते आ रहा है। क्या बोलते हैं? ऐसे वहां भी बोल रहे थे, जाने वाले बोल रहे आ रहा है। ये तो उल्टा ना बोल रहे हैं, ये उल्टा नहीं बोल रहे, यानी जाने वाले बोल रहे हैं आ रहे हैं। जरा सुनिएगा गौर से। का समाइन अलल अर्द, जैसे आसमान जमीन पर साया किए रहता है। मुरीद कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, मेरी मदद उस तक पहुंचती है। अब यही मैं बताता हूँ आपको, तवज्जो है कि ना मेरी तरफ? जरा गौर से सुनिएगा, वहीं बैठे बैठे सुन ले। एक दो मलफूज में सुना रहा हूँ। मेरा ये हाथ मेरे मुरीद के सर पर ऐसे साया किए रहता है, जैसे आसमान जमीन पर साया किए रहता है। किस तरह साया करता है मैं बता रहा हूँ आपको, और कैसे मदद पहुंचती है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, लविन कशफत औरतु मुरीदी व अना फिल मगरिबी व हुवा फिल मशरिकी लसतरतुहा। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मुरीद कहीं भी हो, बल्कि ये कह लो कि पूरब के उस किनारे पर हो और मैं पश्चिम के उस किनारे पर बैठा हूँ। मैं पश्चिम के उस किनारे पर, मेरा मुरीद पूरब के उस किनारे पर बैठा हो, वहां बैठा हो, मेरे मुरीद का जिस्म औरत खुल जाए, उस जिस्म, वो जिस्म खुल जाए कि जिसका छुपाना जरूरी है। गैर महरम के सामने उसको खोल के ला नहीं सकते, खोल नहीं सकते। आजकल जो रिवाज है हम में कि हमने घुटने पहन लिए, घुटना नहीं बल्कि हमारा घुटनों का ऊपर का हिस्सा जाहिर है, हमारी रानें दिखाई दे रही है, बाहर हम घूम रहे हैं। गौसे आजम क्या फरमाते कि मेरे मुरीद का जिस्म औरत खुल जाए और वो पूरब के उस किनारे पर बैठा हो, मैं पश्चिम के उस किनारे पर बैठा हूँ। मदद देखिए कैसे पहुंचती है। गौसे आजम फरमाते हैं, वहीं बैठे बैठे मैं अपने मुरीद के जिस्म औरत को छुपा दिया करता हूं। क्या कर देता हूं बोलो? वहीं बैठे बैठे। ये मदद हुई क्या नहीं? और मदद किस लिए हुई? मुरीद है ना गौसे आजम का, है गौसे आजम का चाहने वाला है ना, मानने वाला है। अब गौसे आजम के मानने वाले मुरीदीन गौसे आजम को ये गवारा नहीं कि मेरा मुरीद जिसमें औरत खोलने की बुनियाद पर, नंगा होने की बुनियाद पर, बरहना होने की बुनियाद पर जिसमें औरत खुल जाए, गुनाहगार हो और गुनाहगार होकर वो जहन्नम में जाए। गौसे आजम को ये गवारा नहीं कि जिसमें औरत भी मेरे मुरीद का खुल जाए। ये गवारा नहीं कि जिसमें औरत की बुनियाद, खुलने की बुनियाद पर वो गुनाहगार हो। जब ये गवारा नहीं तो मुरीद का नमाज छोड़ना कैसे गवारा होगा? उनका ज़कात न देना कैसे गवारा होगा? उनका बुराइयां करना कैसे गवारा होगा? अब गौसे आजम का जो सच्चा मुरीद होगा, मैं कहता हूँ कि सीरत गौसे आजम भी देखेगा और अंदाज़ गौसे आजम को भी अपनाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत शानदार। ये भी गवारा नहीं, ये भी गवारा नहीं कि जिसमें औरत खुल जाए, तो पड़ोसियों को सताना कैसे गवारा करेंगे? हैं, बुराइयां करना कैसे गवारा करेंगे? चुगलियां करना कैसे गवारा करेंगे? नमाजों का छोड़ना कैसे गवारा करेंगे? यानी पड़ोसियों को सताना कैसे गवारा करेंगे? गौसे आजम ने कभी सताया नहीं है। गौसे आजम ने बड़ा प्यार दिया है, बड़ा दिल पिघला है गौसे आजम का, बड़ी शफकत भरा दिल है गौसे आजम का, बड़ी रहमतों भरा दिल है गौसे आजम का। बड़ा प्यार करते हैं, मुरीदों से भी प्यार करते हैं, और अगर कोई बेगाना आता है उससे भी बड़ा प्यार करते हैं, और अगर कोई चोर आ जाता है तो उससे भी बड़ा।
गौसे आजम का लिबास मैं बता रहा हूँ आपको, गौसे आजम का लिबास बड़ा कीमती होता था। एक मर्तबा चादर ओढ़ रखी है गौसे आजम ने, बड़ी कीमती चादर है। चोर ने देख लिया, परख गया कि चादर बड़ी कीमती है। आज बाजार में गौसे आजम है, भीड़ भाड़ होगी, जहाँ भीड़ मिलेगी गौसे आजम भीड़ में फंसे होंगे, चुपके से मैं चादर पकड़ के खींच लूंगा, चादर पकड़ के खींच लूंगा, अपने कब्जे में गौसे आजम की चादर को लूंगा और भीड़ में इधर उधर छुप जाऊंगा। तरह तरह का इतना कीमती लिबास पहनते थे गौसे आजम, इतना कीमती लिबास पहनते थे कि उस वक्त के बादशाहों को भी इतना कीमती लिबास नहीं मिलता। 1000 मौतें मरने के बाद तब ये मकाम मिला। 1000 मौतें मरने के बाद पत्ते खा के वक्त गुजारा। 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, घर छोड़ दिया है इल्म दीन हासिल करने के लिए। अभी सुन रहे थे ना मुफ्ती साहब से, घर छोड़ दिया इल्म हासिल करने के लिए। बताते कि 1000 मौत मरने के बाद मेरे रब ने मुझे ये कीमती लिबास पहनाया, तो मैं क्यों नहीं पहनूंगा। इतनी कीमती चादर थी, इतनी कीमती चादर थी। चोर ने परख लिया, बड़ी कीमती चादर है, बड़े पैसे मिल जाएंगे अगर कहीं बेचूंगा। उसने सोचा कि भीड़ में है, भीड़ में जब मौका मिलेगा खींच लूंगा चुपके से। भीड़ में गौसे आजम जा रहे हैं, रास्ता है, भीड़ बहुत ज्यादा है, चारों तरफ से लोग हैं, ये भी पीछे पीछे हो लिया गौसे आजम के। जब बहुत ज्यादा भीड़ आई, गौसे आजम के पीछे चलने वाले चोर ने देखा कि अब मौका है, चुपके से चादर पकड़ लूं, खींच लूं। जैसे ही चादर को पकड़ा, गौसे आजम ने चादर को हाथ में थाम लिया और उसी वक्त रब की बारगाह में दुआ की, परवरदिगार आलम अब इसने जब मेरी चादर को थाम ही लिया, नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम जब इसने मेरी चादर को थाम ही लिया है, जब थाम लिया है तो ये चादर इसके हाथों से छूटने न पाए। जब चादर थाम लिया है तो मेरा दामन भी इसे थमा दे। परवरदिगार आलम इसे चोरी की आदत से दूर करके मेरा पक्का गुलाम बना दे। अयो हे बाप।